अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जेल में आज 235 दिन हो गए हैं। इमरान खान की खसूसियत यह है कि वो जब तक खिलाड़ी रहा रिकॉर्ड बनाता रहा, रिटायरमेंट के बाद फिर रिकॉर्ड बनाए, सियासत में आकर रिकॉर्ड बनाए उसने, हुकूमत में आकर इक़्तिदार में आकर उसने रिकॉर्ड बनाए, इक़्तिदार से जाकर रिकॉर्ड बनाए और अब जेल में पहुंच गया है, लेकिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ये ताज़ा रिकॉर्ड जनाब उन्होंने जो एक ये जेल में बैठने का रिकॉर्ड है, मैं अभी बताता हूं कि क्या है। वैसे इमरान खान साहब के बहुत रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर पर जब वो कप्तान था तो वो दुनिया क्रिकेट का पहला और वाहिद कप्तान था जिसने न्यूट्रल अंपायर लेकर आया और उसने कहा जी अंपायरिंग जो है न्यूट्रल होनी चाहिए। इससे पहले जो भी होता था उसी मुल्क में जिसमें क्रिकेट खेली जाती थी उसी के अंपायर होते थे जो फैसले किया करते थे। अच्छा, उसके बाद इमरान खान जब तक बैट्समैन रहा वो रिकॉर्ड बनाता रहा, बतौर बॉलर तो उसके शानदार रिकॉर्ड है जनाब। इसके अलावा वर्ल्ड कप जब जीता उसने तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कप्तान फाइनल में, वो उसके नाम का एक रिकॉर्ड था। उसके बाद जनाब वो सियासत को छोड़ दी, फिर ये क्रिकेट को छोड़ दी। क्रिकेट छोड़ने के बावजूद वो मकबूल तरीन शख्सियत था। खूबरू होने का रिकॉर्ड भी उसके पास मौजूद है। फिर सियासत में आया तो वो वाहिद क्रिकेटर है जो वजीर आजम बन गया। ये कोई रिकॉर्ड कोई हम पला उसकी दुनिया में है ही नहीं किसी भी मुल्क का। अच्छा, उसके बाद कोविड का सबसे ज्यादा बेहतर अंदाज में मुकाबला करने वाला था, उसके बाद उसको हटा दिया गया। अच्छा, हटाए जाने के बाद उस पर मुकदमात शुरू हुए। वाहिद वजीर आजम है जिसके खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए और फिर उनको सजा सुनाई गई, गिरफ्तार कर लिया गया। अब ताजा तरीन जो रिकॉर्ड बना है जनाब वो ये है कि ये पाकिस्तान का और दुनिया का वाहिद सियासतदान बन गया है कि जिसको 235 दिन उसकी जेल में हो गए हैं और इस दौरान उसे एक भी मर्तबा अदालत में पेश नहीं किया गया। यानी उसको अदालत में पेश नहीं किया गया बल्कि अदालतें उसके पास आईं और आकर उसके जनाब केसेस सुने। अच्छा, उन अदालतों पर भी शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है क्योंकि इनको अदालतें नहीं कहा जा सकता जो इस कदर कंप्रोमाइज हों कि मुलजिम को अपने पास ना बुलवा सकें बल्कि उनके पास खुद जाना पड़े। तो ऐसी अदालतों की जो मानवीयत होती है वो शकूक व शुबात में पड़ जाती है। उससे पहले बहुत सारे वजीर आजम रहे, सियासतदान रहे जिनको इवन सजाएं भी हुई, उनको उनकी तज़ीक की जाती थी। तज़ीक किस तरह की जाती थी? जैसे मुर्सी को जनाब जब अदालत में लाया जाता तो पिंजरे में कैद करके उसको लाया जाता था। इसी तरीके से और बहुत सारे जनाब हैं। सद्दाम हुसैन को अदालत ले जाया जाता तो उसकी खास यूनिफॉर्म होती थी, उस यूनिफॉर्म में लाया जाता था। लेकिन इमरान खान की ये तज़ीक भी नहीं की जा सकी कि चलो तज़ीक ही कर देते, उसे जनाब कैदी वाला लिबास पहनाते और आकर उसे अदालत ले आते। लेकिन क्या करें, ऐसा गजब का आदमी है, ऐसा बंदा है कि कोई भी लिबास पहने वो फैशन बन जाता है और उस पर ऐसा जचता है, ऐसा शानदार सूट करता है कि जनाब वो खूबसूरत लगने लगता है। लोग तो उसे इस अंदाज में शायद पहनाया जाए कि जनाब इस पर वर्दी वर्दी कैदियों वाली वर्दी इसकी तज़ीक होगी। लेकिन मैं गुज़श्ता एक आध वीलॉग में बता चुका हूं कि इनका इरादा था कि इमरान खान को जनाब ना सिर्फ वो वर्दी पहनाई जाए बल्कि उसका फोटोशूट भी किया जाए। यहां तक कि सदर ट्रंप जो है, अमेरिकी सदर ट्रंप, उनको भी इस फेज में से गुजरना पड़ा था। जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो वो बमुश्किल 24 या 36 घंटे के लिए थे, लेकिन इस दौरान जो फॉर्मेलिटी थी वो ये थी कि उनको कैदियों वाला लिबास पहनाया गया और फिर उसकी तस्वीर भी बनाई गई। हाँ, अलबत्ता अमेरिका के सदर होने के नाते उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये दी गई। उन्हें कहा गया कि ये तस्वीर आप अपने ट्विटर अकाउंट से या खुद आप रिलीज करें और जिस वक्त आप मुनासिब समझे रिलीज कर दें। तो उसने कुछ दिनों बाद वो खुद अपनी तस्वीर वो रिलीज कर दी थी और उस पर कुछ कैप्शन को अच्छे अंदाज में लिखकर उन्होंने जनाब इस चीज को आसान कर दिया था। बहरहाल इमरान खान वो है कि जनाब जिसको वो वर्दी भी नहीं पहनाई जा सकी। क्यों? जो इदारों ने रिपोर्ट दी थी कि अगर इमरान खान को आपने कैदियों वाली वर्दी पहनाई तो पाकिस्तान में ये मुसलसल फैशन बन जाएगा, फिर जिस शख्स को भी देखेंगे उसने वही कैदियों वाला लिबास पहना होना है। आप उसको नीले रंग की वर्दी दें, सफेद रंग की दें, लाल दें, कोई भी दें, तो आप उसके बाद देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान ने वही वर्दी पहनी होगी और यही वर्दी पहनना, लोगों का उस रंग के कपड़े पहनना, ये हुकूमत की नीचे पांव तले से जमीन खींच लेगा। लिहाजा उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। इसी तरीके से कहा गया कि इमरान खान को भी पिंजरे में लाया जाए।
और जब इस बारे में भी बताया गया कि जो प्रोटेस्ट होंगे फिर हर तरफ पिंजरे पिंजरे होंगे, आप उसको संभाल नहीं सकेंगे, तो ऐसा नहीं किया गया। लेकिन यह भी है कि इमरान खान को आज तक, यानी 235 दिनों में आज तक अदालत किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। अलबत्ता अदालतें वहां गई और इसी तरीके से उनको जनाब उनकी कोई रूनुमाई भी नहीं हो सकी कि उनकी कोई शक्ल तस्वीर आती, कुछ और चीज आता। एक तस्वीर लीक हुई और उसके बारे में तहकीकात तकरीबन हो चुकी हैं, और अडयाला जेल के हकाम का कहना यह है कि पीटीआई के एक रहनुमा थे और उनके पास एक खास पेंसिल थी, उस पेंसिल से ये तस्वीर मुमकिना तौर पर बनाई जा चुकी है, बनाई गई थी। और उसे जनाब शहजाद अकबर साहब ने, जो लंदन में इस वक्त मुकीम है, साबिक एहतसाब के चेयरमैन रहे हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से फिर इसको वायरल किया गया और वहां से ये लोगों तक पहुंचाई गई। तो चूंकि वो लंदन में बैठे हुए, लिहाजा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लिहाजा उनके जरिए ये बताई गई। लेकिन अभी तक वो हुकाम का कहना यह है कि बंदा ट्रेस आउट हो गया है, लेकिन उनके पास नाकाफी शवाहिद हैं जिसकी वजह से उन पर यह मुकदमा नहीं किया गया। और दूसरी बात यह भी है कि वो कहते हैं कि इस पर कोई दफात लगती हुई नहीं है कि अगर आपने किसी अदालत में किसी शख्स की तस्वीर बना के, उसमें वकील भी उनके साथ खड़ा है, तो इस पर कोई दफा लगाई नहीं जा सकती। लेकिन हुकूमत की अब भी जो शदीद तरीन ख्वाहिश है वो ये है कि इमरान खान की कोई तस्वीर बाहर ना आए। लेकिन लगता ऐसे है कि जूं जूं टाइम गुजर रहा है उस तरह उनकी ये ख्वाहिश दम तोड़ती नजर आती है, और अब किसी ना किसी अंदाज में इमरान खान को बाहर लाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि गुज़श्ता यानी आज भी 2 केसेस की समाअत हुई जनाब। एक तो साइफर की अपील थी और उसका टोटल लुब्बे लुबाब ये था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी गई, जिसकी 2 रुकनी बेंच था, जिसकी सरबराही जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस कर रहे थे, और साथ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब थे जो इस केस को सुन रहे थे। अच्छा, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जजिस का कहना यह है कि तो पूरी की पूरी ये साइफर की कहानी उस एक कागज के टुकड़े के गिर्द घूमती है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा ना जज ने देखा है, ना वकील ने देखा है, ना मुलजिम ने, किसी ने भी नहीं देखा, और उस पर उसको 10 साल सजा भी सुना दी गई है। तो इस पर जनाब कल तक इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और उसे कहा गया है कि इस पर मजीद कुछ शवाहिद जो है न लाएं। उनमें से एक शवाहिद ये है कि वो जो 2 सरकारी हजरत यूनिस और एक दूसरे जो वकील हैं जिनको शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जगह पेश किया गया था, उनके बारे में भी कि क्या वो पहले हुकूमत की तरफ से पेश होते रहे और फिर बाद में मुलजिम की तरफ से पेश हुए। इसका उम्मीद है कि कल तक इसकी चीजें सामने आएंगी। लेकिन वहां भी तस्करा होता रहा साइफर का, और साइफर मौजूद ही नहीं है। अच्छा, उसकी समाअत कल तक हुई। दूसरी जो अहम तरीन समाअत थी वो थी जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद, जज साहब का नाम है जनाब सिप्रा एजाज, उनका नाम जनाब। अच्छा, ये जनाब उनके पास ताहिर अब्बास सिप्रा उनका नाम है, और 6 केसेस उसमें इमरान खान के हैं और एक जो है वो केस बुशरा बीबी का है। उन पर इस पर समाअत हो रही है इस हवाले से जनाब। तो चूंकि समाअत की जा रही थी और उस पर जो मुलजिम के वकील हैं उन्होंने कहा जी कि हमने जिरा करनी है, इमरान खान को लाया जाए, जब तक उनका सामने लाया नहीं जाता, उनकी हाजिरी नहीं होती, तो हम कैसे जिरा कर सकते हैं। तो पिछले दिनों में जनाब बार बार अदालत से कहा गया कि आप उनको पेश करें। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उनको पेश नहीं किया जा सकता। इस पर उन्होंने बहाना बना दिया, बल्कि जज साहब ने भी इवन कहा कि जी हम उसको ले आते हैं, रास्ते में कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार क्या होगा। अच्छा, ये जनाब उन्होंने अपने तक बड़ा ठोस किस्म का जनाब लाया अमल बनाया कि सिक्योरिटी एक ऐसी रीजन है जिस पर जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको लाया जा सके। लेकिन उसका तोड़ जो निकला वो ये निकला कि आप जनाब फिजिकली पेश नहीं कर सकते तो वीडियो लिंक पर उनकी हाजिरी करा दिया करें। अब ये उससे भी बड़ा खतरनाक है कि आप फिजिकल लाते हैं तो लोगों को मार धाड़ करके अलहदा करके उसकी तस्वीर बनने से रोक सकते हैं, जबकि वीडियो लिंक हाजिरी का मतलब ही है कि उसकी तस्वीर, वरना वीडियो लिंक का तो और कोई कंसेप्ट नहीं है। तो जब भी वीडियो लिंक पर उनको लाया जाएगा उनकी तस्वीर आएगी और कोई एक आध लफ्ज तो वो बोलेंगे ना, कहेंगे जी मैं इमरान खान बोल रहा हूं, इतना ही काफी है और पूरे पाकिस्तान को। और जो शख्स की मकबूलियत है, कोई एक पहला जुमला ही उसका वायरल हो गया तो अगले दिन पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में वही जुमला गूंजेगा, कुछ और नहीं होगा। तो जनाब इमरान खान की तस्वीर बाहर ना आने देना हुकूमत के लिए इंतहाई दर्द सर बन गया है। अब ताजा प्ली जो उन्होंने ली है, गुज़श्ता रोज जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने कहा जी पहले वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाओ, चलो पेश नहीं कर सकते वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाओ।
तो उन्होंने कहा जी सर्वर डाउन है, सर्वर लिंक नहीं सही कर रहा, हमारा जनाब जो नेट है वो तेज नहीं चल रहा। और इनको कौन समझाए जनाब कि अब तो लोग 10 रुपए पर जनाब यूट्यूब का लेते हैं और एक पूरा घंटा जनाब वो यूट्यूब पर पूरी दुनिया की सैर करते हैं, मतलब दुनिया में जिसको चाहें जहां चाहें वो कॉल करते हैं। और यहाँ अडियाला जेल सुप्रीडेंट के पास जो जनाब इंटरनेट काम कर रहा है वो इस काबिल नहीं है कि जनाब उसकी तस्वीर जो है वो भेज सके अदालत में और उसकी हाजिरी लगवाई जा सके। तो इस पर जनाब उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज जनाब इनका वीडियो पर जनाब लिंक जो है सर्वर डाउन है और आप बात नहीं करा सकते। तो समाअत जो है वो 4 अप्रैल तक मुलतवी हुई है, लेकिन जज साहब ने इमरान खान के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए। प्रोडक्शन आर्डर का मतलब यह है कि फिजिकली उनको वहां प्रोड्यूस किया जाए और वहां लाया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है कि टेक्निकली तो उन्हें लाना पड़ेगा, 235 दिन अब आज तक हो गए और 4 अप्रैल तक और हो जाएंगे, तो टेक्निकली उनको लाना तो हर सूरत लाना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत मज़ाहमत कर रही है, डर है उनको, खौफ है, वो नहीं लाना चाहते, शायद 4 अप्रैल को भी नहीं लाएंगे। लेकिन नहीं लाएंगे तो उनको कम से कम आप वीडियो लिंक के जरिए तो पेश करेंगे ना, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकली भी नहीं लाते और वीडियो लिंक पर भी उनको पेश नहीं करते तो याद रखें इमरान खान फिर जेल में बैठे हुए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये 235 दिन का रिकॉर्ड बन गया और ये दिन जूं जूं बढ़ते रहेंगे, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये वाहिद सियासी कैदी है, वाहिद सियासी रहनुमा है जिसे जेल में डाला गया है। आज तक उसे अदालत तक एक्सेस नहीं दी गई, कभी उसे अदालत में पेश नहीं किया गया, कभी उसकी तस्वीर सामने नहीं आने दी गई, और ये अपने तई एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। तो जनाब ये मेरी आज की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।